भाजपा के रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल इन दिनों चुनावी अभियान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जाकर जनता का समर्थन मांग रहे हैं। भाजपा सरकार के किए गए कामों को जनता के बीच रख रहे हैं। रायपुर लोकसभा में कुल 9 विधानसभा हैं। कांग्रेस से विकास उपाध्याय और भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल के बीच सीधा मुकाबला है। चुनावी अभियान को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने टीवी 24 के ब्यूरो हेड कुलेश्वर पांडे से खास बातचीत की। भाजपा के रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल इन दिनों चुनावी अभियान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जाकर जनता का समर्थन मांग रहे हैं। भाजपा सरकार के लिए किए गए कामों को जनता के बीच रख रहे हैं। रायपुर लोकसभा में कुल 9 विधानसभा हैं। कांग्रेस से विकास उपाध्याय और भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं इस पूरे चुनावी अभियान को लेकर टीवी 24 से बृजमोहन अग्रवाल ने खास बातचीत की। टीवी 24 का खास कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ में आज हम बृजमोहन अग्रवाल के पास आ पहुंचे। बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के कद्दावर नेता है और रायपुर लोकसभा से इस समय प्रत्याशी भी है। बृजमोहन जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार, धन्यवाद। क्या देख रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि आपका लंबा दौरा हो रहा है, देर रात तक आप सभाएं ले रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं माहौल? बहुत अच्छा वातावरण है। लोगों ने ये तय किया हुआ है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करना है और लोगों का अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि रायपुर की जनता इस समय रिकॉर्ड बनाएगी। आपके लिए प्रदेश कुछ नया नहीं है और यहाँ की जनता भी आपको बहुत अच्छे से जानती है। सिर्फ रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर की जनता आपको बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे में जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, रायपुर के अलावा और जो अन्य विधानसभा, क्योंकि 9 विधानसभा आते हैं रायपुर लोकसभा में, वहां जनता का कैसे समर्थन मिला? सबसे बहुत अच्छा समर्थन है। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में प्रेम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं और वोट देने का गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको अच्छे वोटों से जिताएंगे। मोदी की गारंटी लेकर लगातार जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल खुद यहाँ पर इतना काम किए हैं, तो मोदी की गारंटी को जनता कैसे देख रही है? मोदी जी की गारंटी की जो गारंटी है उस पर जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को जो मोदी जी की गारंटी दी गई थी वो 5 साल के लिए थी, परंतु उन सब गारंटियों को 3 महीने में पूरा करके दिखाया है। चाहे मातृवंदन योजना का पैसा महिलाओं के खाते में जाना प्रारंभ हो गया है, फिर किसानों के खाते में 20,000 रुपये एकड़ धान का पैसा चला गया है, 2 साल का बोनस चला गया है, सब आम लोगों के, गरीब लोगों के घरों में नल लगना शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गए हैं, आयुष्मान योजना के कार्ड का पैसा मिल रहा है, महिलाओं को गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं और उससे जनता में बेहद खुशी है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो एक एक पूरी हो रही है और मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा होता है और उससे लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव आ रहा है। कांग्रेस से सर विकास उपाध्याय आपके सामने, वो भी लगातार दौरा करें, कैसे देखते हैं? क्या कोई चुनौती है विकास उपाध्याय? देखिए, विकास तो हमारा छोटा भाई है, उसको मैं चुनौती नहीं मानता। मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती मानता हूं और चुनौती मानकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी के पूरे लीडर्स जो है वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। कांग्रेस थोड़ी गुम सी नजर आ रही है, सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी को ही देखा जा रहा है ज्यादा। तो कांग्रेस तो पूरा देश जानता है कि एक परिवार की पार्टी है, वो कोई लोगों की सेवा करने के लिए नहीं है, वो तो परिवारों की सेवा करने के लिए है। अपने लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए जनता अब उनको नकारने का निर्णय ले लिया है और मोदी जी का साथ देने का निर्णय जनता ने लिया है। सर, हम आपके जो विधानसभा, दक्षिण विधानसभा, जहां से अब लगातार जीतते आ रहे हैं, वहां भी गए थे। हालांकि जनता खुश तो है कि बृजमोहन जी अब लोकसभा लड़ रहे हैं, कि थोड़ी सी मायूस भी नजर आ रही है कि हमसे वो दूर हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है, परंतु जनता जब काम देखेगी, वर्किंग देखेगी, मैं रायपुर का ही रहने वाला हूं, रायपुर ही मेरा कर्म क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, रायपुर मेरा घर है, छत्तीसगढ़ पूरा परिवार है और इसलिए मैं परिवार से कभी दूर नहीं होऊंगा।
चाहे मैं लोकसभा में चला जाऊं, चाहे मैं विधानसभा में रहूं, जनता के साथ में मेरे वैसे ही संबंध रहेंगे जैसे पहले हैं। क्योंकि जनता ने पिछले 35 सालों से विधायक के रूप में, छत्तीसगढ़ के मंत्री के रूप में देखा है, इसलिए उनके मन में संशय है। परंतु अब उनको धीरे धीरे ये संशय दूर हो रहा है कि अब ये डबल इंजन की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ के पैसों से तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा ही, साथ में केंद्र के पैसे भी आएंगे और छत्तीसगढ़ का दुगना विकास होगा। रायपुर लोकसभा क्षेत्र का दुगना विकास होगा। जो रायपुर राजधानी है वो राजधानी महानगर का स्वरूप ले रही है और उसका और तेजी से विकास होकर रायपुर महानगर के स्वरूप में बनेगा। महतारी बंधन योजना के तहत आपने विधानसभा में वादा किया था, वादा को आप निखारे। कांग्रेस बोल रही है केंद्र में सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे। अब कांग्रेस की बातों पर कौन विश्वास करेगा? उनको मालूम है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनना तय है। इसलिए वो बड़े बड़े वादे, हम तारे तोड़ कर ले आएंगे, हम चांद आपको लाकर दे देंगे, हम सूरज लाकर दे देंगे, तो उसके ऊपर में कोई विश्वास करने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने पूर्व में जो वादे किए थे, चाहे वो हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला हो, चाहे महिलाओं को 500 रुपये महीना देने का मामला हो, चाहे जो हमारे निराश्रित हैं उनको 1000-1500 रुपये पेंशन देने का मामला हो, सभी मामलों में कांग्रेस पूरी, चाहे शराबबंदी का मामला हो, सभी मामलों में कांग्रेस फेल हुई है। और इसलिए कांग्रेस के प्रति अब जनता का मोह भंग हो गया है और जनता बीजेपी को, कमल फूल को वोट देने वाली है। 11 लोकसभा में सर लगातार हम देखे हैं कि बहुत ज्यादा ये लोकसभा में कांग्रेस के पास सीट आई नहीं है। पुराना इतिहास भी अगर हम देखें तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार मोदी लहर ज्यादा कोई दिख नहीं रहा है। अब कांग्रेस के कहने से क्या होगा, वो तो देश की जनता बता रही है। अब कांग्रेस तो पूरी तरह साफ होने वाली है और 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आने वाली है। अगर हम लोकसभा की बात करें सर, रायपुर लोकसभा की, क्या देखते हैं कितना काम होना चाहिए था यहाँ पे, और आपकी आगे क्या सोच अगर आप यहाँ सांसद बन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पर NIT खुला, यहाँ पर IIT खुला, यहाँ पर HNLU खुला, यहाँ पर एम्स खुला, यहाँ पर बड़े बड़े ओवर ब्रिजेस बने, अंडर ब्रिजेस बने, यहाँ पर सड़कें चौड़ी हुई, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हुई। तो लोगों को लगता है कि बीजेपी के शासनकाल में ही काम होता है, कांग्रेस के शासन में कभी कोई काम नहीं होता, क्योंकि 5 साल में गड्ढों तक को नहीं भरा गया और इसलिए जनता बीजेपी के साथ में है, कमल फूल के साथ में है। सर, आप भाजपा के कद्दावर नेता और प्रदेश के मंत्री भी हैं। अभी बीते दिनों हम राजनांदगांव गए थे सर, भूपेश बघेल कहते हैं कि आज भी भूपेश बघेल का चेहरा बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है छत्तीसगढ़ में। अब जो भूपेश बघेल जी अपने लोकसभा क्षेत्र में ही फंस कर रह गए हैं, प्रदेश में कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं उनकी कितनी घबराहट है। और अब तो उनकी भी नैया डूबने वाली है। वो विधायक तो जनता ने बना दिया था, पर अब सांसद उनको जनता नहीं बनाने वाली है, वो बीजेपी के संतोष पांडे जी को ही जिताने वाली है। और इसलिए उनकी घबराहट जो है वो उनके ये बोल बता रही है। ये माना जाए सर कि 11 की 11 लोकसभा में इस समय रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा जीत कर आएगी। तो ये थे हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय का जो परिणाम है बहुत बेहतर होगा और कहीं ना कहीं मोदी का मैजिक और डबल इंजन सरकार का जो वादा है निश्चित तौर पे जनता विश्वास करेगी और रायपुर लोकसभा सीट में भी बड़ी लीड के साथ बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे। कैमरा पर्सन टीकेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, रायपुर।